और बात दिल्ली की। 25 मार्च को दिल्ली का बजट पेश होना है। उससे पहले आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी, जहां पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो 4 दिवसीय सत्र में कैग रिपोर्ट समेत कई मुद्दों को लेकर घमासान के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत माता की वंदे। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है। इस सत्र के दौरान बीजेपी जहां बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सदन में सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। ऐसे में इस बार पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर जोरदार टकराव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार का यह पहला बजट होने वाला है। सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में बजट पेश करेंगी। इस सत्र में डीटी से संबंधित सीएजी रिपोर्ट भी पेश होगी। यह सत्र आज से शुरू होकर 28 मार्च तक चलने वाला है। जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का बजट ऐतिहासिक होगा। यह दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। हमारे संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उससे संबंधित बजट होगा। मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगी तो दिल्ली के चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या श्रमिक वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए इस बजट में दिल्ली को कुछ न कुछ सौगात वो देंगी। अब एक और बीजेपी जनता को समर्पित बजट पेश करने का दम भर रही है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर पुरानी योजनाओं को बंद करने का दावा किया है। जो वादे आपने किए थे वो वादे पूरे करो ना। आप पुरानी सुविधाओं को भी बंद करते जा रहे हो, ये तो धोखा हो जाएगा लोगों के साथ, ये तो सही नहीं है। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आपने सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। वो बीजेपी की नाकामियों को तो उजागर करेगी ही, साथ ही संकल्प पत्र में जनता से किए गए वादों का हिसाब भी मांगेगी। ऐसे में इस बार बजट सत्र में सियासी संग्राम के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। बड़ी खबर ये कि अमेरिका लगातार यमन पर हमला कर रहा है। जी हां, यमन की राजधानी सना में, जी हां, सना में भी जबरदस्त हमले हुए हैं। अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है, हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। तो देखिए, लगातार अमेरिका हूती विद्रोहियों पर हमलावर है। और इस बार एक बार फिर सना शहर में अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किए। ताबड़तोड़ हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया है, एयर स्ट्राइक की गई है। अमेरिकी वायुसेना ने हूती विद्रोहियों को ठिकाने को निशाना बनाया है। सना की तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। सना शहर जैसे देखिए आप, धमाके के बाद कैसे कबाड़ आसपास फैल गया, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना ने एयर स्ट्राइक किया है यमन पर, यमन के सना शहर पर, और लगातार हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बना रहा है अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी थी कि अगर आप नहीं माने तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। और बिल्कुल वही तस्वीर देखने को मिले। लगातार यमन पर अमेरिका हमलावर है। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कठुआ से बड़ी खबर, जहां आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन सान्याल चलाया जा रहा है। जी हां, और एनएसजी की टीम भी कठुआ पहुंच गई है। आतंकियों के तलाश में सेना जुटी हुई है। रविवार शाम से यहां ऑपरेशन जारी है। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना की टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची। उसके बाद लगातार यहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, गोलीबारी हो रही थी। और अब एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची है। और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जल्द ही आतंकियों का खात्मा होगा। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी गुरसिमरन की आप सबको दिखाते हैं।
जम्मू के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। ये मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके हीरानगर में जारी है। इस वक्त आप देखेंगे तो पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस वक्त ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। डीजीपी जम्मू और कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन साइट पर लगातार तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ट्रूप्स को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है। जैश के 4 से 5 आतंकी हैं जो इस इलाके में एक्टिव हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो हैं वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस के पहुंच गए हैं। आईजीपी जम्मू जोन की बात की जाए या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है नलिनी प्रभात, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और अब कोशिश ये है कि इस ग्रुप को मार गिराया जाए। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है जो कि शक्करगढ़ से घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर घुसा है। बताया जाता है कि हाल फिलहाल में ही इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और ये ग्रुप जो है 4 से 5 आतंकियों का है, जिसको लेकर अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ लगातार ऑपरेशंस जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद ये है सुरक्षा बलों को कि जल्द ही ये आतंकियों का ये बड़ा ग्रुप जो है वो मार गिराया जाएगा। और बात औरंगजेब की, उस औरंगजेब की जिसे लेकर शुरू जो सियासी संग्राम हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना इसे लेकर हो रहे बयानों पर घमासान छिड़ा है और अब इस कड़ी में एक और मौलाना का नाम जिक्र शुरू हो गया उनका, क्योंकि उन्होंने शिवाजी महाराज और राणा सांगा को लेकर बिगड़े बोल बताए हैं। क्या है ये बोल, रिपोर्ट में देखिए। देश की सियासत में औरंगजेब को लेकर घमासान छिड़ा है। औरंगजेब की कब्र से शुरू हुए बवाल में अब राणा सांगा और बाबर की भी एंट्री हो गई है। सपा सांसद के राणा सांगा को गद्दार करने पर गरमाई सियासत अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी के बाद अब मौलाना साजिद रशीदी ने भी औरंगजेब की तारीफ में कसीदे गढ़े। उन्होंने न सिर्फ औरंगजेब को महान बताया बल्कि उसका गुणगान करने से भी नहीं चूके। औरंगजेब तो इतना महान आदमी था कि औरंगजेब ने आज भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उज्जैन का महाकाल मंदिर और कई बड़े मंदिर हैं जिनको रखरखाव के लिए बाकायदा उसने सोना दान किया, उसने ज़मीनें दी, उसने बहुत मोटा पैसा दिया, बल्कि कई मंदिर तो ऐसे हैं जिसको उसने बाकायदा बनवाया। सवाल ये है कि ऐसे महान आदमी को अगर उसका चीर हरण आप करोगे, मैं चीर हरण इसको कह रहा हूँ, चीर हरण अगर आप करोगे तो हिस्ट्री भी आपको माफ नहीं करेगी। अब साजिद रशीदी को अपने जिस सियासी चश्मे से औरंगजेब महान दिख रहा है, वहीं उसे छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई उपलब्धियां नजर नहीं आ रही। शायद तभी वो शिवाजी महाराज पर विवादित बयान देने से भी गुरेज नहीं कर रहे। शिवाजी महाराज ने कई मराठे रजवाड़ों को मारकर, उनका कत्ल करके, उनकी सल्तनतों को छीन के जब अपना वर्चस्व बढ़ाया है। बोलेगा कोई इस बात को? नहीं बोलेगा। दूसरे ये है कि शिवाजी महाराज की बहुत ज़्यादा उपलब्धियां नहीं हैं जो आज उसको इतना बड़ा बताया जा रहा है। अगर हिस्ट्री में आप सही पढ़ोगे तो उनकी बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं मराठों के लिए। सिर्फ शिवाजी महाराज ही नहीं, राणा सांगा पर भी मौलाना साजिद रशीदी के बिगड़े बोल सामने आए। और तो और उन्होंने मुगलों के पहले शासक बाबर के भारत आने के पीछे राणा सांगा का हाथ होने का दावा तक कर दिया कि राणा सांगा जो था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोधी वंश को खत्म करने के लिए बाबर को राणा सांगा ही लाए थे। तो सुना आपने, अब मौलाना साजिद रशीदी के शिवाजी महाराज और राणा सांगा पर विवादित बोल के बाद यह घमासान थमता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में आने वाले दिनों में इसे लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तराखंड से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। एक दुकान में आग लगी और आग से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। आग से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर आई जहां पर एक दुकान में भीषण आग लगी। दुकान में आग से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस आग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा रहा। आग लगने के कारणों की फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं बीच बाजार दुकान जहां आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन लाखों का नुकसान इस आगजनी में हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया।